एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में इयन वू को देखते हैं जो कि सेडोल से मिलता है, लेटर को देता है, बताता है कि ली गैंग जिंदा है। सेडोल रिलीफ फील करता है, कहता है कि मैं अंदर जाकर सभी को बताना चाहता हूँ। बाद में अंदर आने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई होता है जो कि इसको बेहोश कर देता है और लेटर को ले लेता है। अगले सीन में यूही को देखते लेटर इसके पास होता है। इसको पता चल जाता है कि ली गैंग जिंदा है। अपनी नौकरानी यूरी से कहती है कि मैं सियोंग जी से मिलना चाहती हूँ। अगले सीन में यूवी सियोंग जी के पास आता है जो एक लड़की के साथ होता है। यूवी पहले कन्फेस करती है, बताती है कि मैंने ली गैंग को मारना चाहा लेकिन फिलहाल वो जिंदा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस अपराध को अपने ऊपर ले लो। सियोंग जी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा। यूवी कहती है कि मुझे पता है कि लियन तुम्हारा कजन है, तुम उसको क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हो, इसलिए ये तुम्हें करना ही होगा। सियोंग जी बाद में क्वीन डुआगर से मिलता है, बता देता है कि यूवी ने मुझे क्या करने के लिए कहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। क्वीन डुआगर कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तुम सिर्फ उसकी आधी ही बात मानना। अगले सीन में डाली को देखते जो कि ली गैंग को खींचकर अपने पास ले आती है। अब रात को दोनों सोए हुए थे। ली गैंग को होश आता है, डाली को देखता है, इसको अपने ऊपर से दूर करता है, लेकिन ये नहीं होती। हालांकि नींदों में होती है, इसके ऊपर सिर रखकर सो जाती है। ली गैंग इसके हाथों को देखता है जो कि जल गए थे। बाद में ये सीन याद करता है कि जब ये मुझे गर्म स्पून लगा रही थी तभी इसने अपने हाथ इसके ऊपर रखा हुआ था। सुबह डाली उठ जाती है, देखती है कि मैं कैसे सोई हुई हूँ, बाद में इससे दूर हो जाती है। ली गैंग को पेन हो रहा होता है। डाली कहती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन ये कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। अगले सीन में दोनों डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर ली गैंग का इलाज कर रहा होता है। ली गैंग डॉक्टर से कहता है कि डाली का भी इलाज कर दो। ली गैंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ जल गए, तुम्हें इलाज करवाना ही होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं भी इलाज नहीं करवाऊंगा। डाली बाद में इसकी बात मान लेती है। अगले सीन में लियन और इयन वू को देखते जो कि सिनवॉन को देख रहे थे, इसके उठने का वेट करते हैं। इयन वू बताता है कि ली गैंग जिंदा है, मैंने ये बात सेडोल को बताई थी लेकिन तब से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इयन वू कहता है कि शायद यहाँ के लोग नहीं चाहते कि ली गैंग जिंदा हो, वो उसको मारना चाहते हैं। लियन कहता है ठीक है, मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा। अगले सीन में जा रहा होता है लेकिन सोल्जर इसको रोक लेते हैं। नौकरानी भाग कर यूवी के पास आते हैं, इसको बताती है कि क्या हुआ। बाद में हम देखते भी है कि लियन को बांधा हुआ था और सामने हानचुल होता है। हानचुल कहता है कि तुम्हारे घर पर ली गैंग का लेटर मिला है, ये कहाँ से आया, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं जानता। हानचुल कहता है कि क्या तुम ये जानते थे कि ली गैंग जिंदा है। लियन कहता है कि हाँ मुझे पता था और मैं उसको बचाने के लिए जा रहा था। हानचुल कहता है कि कोई नहीं जानता कि तुम उसको बचाने के लिए जा रहे थे या फिर मारने के लिए। लियन कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन हानचुल इसकी एक नहीं सुनता। लियन ये सीन याद करता है कि जब मैंने इयन वू से कहा था कि मैं जाने वाला हूँ, तभी सिनवॉन खड़ा होता है और कहता है कि नहीं रहने दो, अगर तुम जाओगे तो पैलेस में सभी को पता चल जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगा। रात को यूवी अपने डैड से बात करने के लिए आती है, लेकिन हानचुल कहता है कि अगर तुम लियन के बारे में बात करने के लिए आई हो तो जा सकती हो। अगले सीन में ली गैंग और डाली को देखते हैं जो कि पैलेस की तरफ आ रहे थे, लेकिन सामने डाकू होते जो कि इनको घेर लेते हैं। दोनों यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन एक आदमी आगे होता है जो कि एरो छोड़ता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। बाद में सभी आदमी इनके पास आते हैं। ली गैंग इनसे फाइट करने लगता है, सभी को हरा देता है। ली गैंग सिनवॉन को देखता है, हक करता है और कहता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि तुम जिंदा हो, लेकिन सिनवॉन कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लियन खतरे में है। हानचुल ली गैंग के डैड ली ही से बात करता है, बताता है कि ली गैंग जिंदा है, लेकिन लियन ने उसको मारने का ट्राई किया था, हमें उसको डिपोज करना होगा। ली ही कहता है ठीक है, तुम जो भी चाहते हो वही करो। दूसरी ओर क्वीन डुआगर को देखते जो कि ली ही को मारने का प्लानिंग बना रही थी, लेकिन हम ली गैंग को देखते हैं, इसको पता चल जाता है कि वहां पर क्या होने वाला है, इसीलिए जल्दी जाना चाहता है। डाली कहती है कि हम बोट से जा सकते हैं, मैं किसी को जानती हूँ। अगले सीन में आदमी से बात करती है, बोट का प्रबंध कर देती है। ली गैंग सिनवॉन से कह रहा होता है कि
इसने मेरी कई बार जान बचाई है, मैं इसका आभारी हूँ, मुझे इसे गिफ्ट देना है। ली गैंग डाकू के पास आता है और कहता है कि ये जैकेट मुझे पसंद आ गई है, मैं लेना चाहता हूँ। बोर्ड पर डाली को देखते जो कि ली गैंग को देखकर कहती है कि मुझे आपकी पट्टी चेंज करनी होगी। बाद में इसको अंदर ले आती है, पट्टी को चेंज करती है, बार बार इसके क्लोज आती है और इसको देखे जा रहा था। रात को दोनों साथ में ताजी हवा लेते हैं और मून को देखते हैं। दूसरी ओर लियन को देखते हैं, इसको डिपोज किया जा रहा था। ये आसपास देखता है, इसे लगता है कि यूवी आने वाली है। वहीं हम यूवी को देखते हैं जो कि अपने घर से भागती है और इसको देखती है, लेकिन इससे मिल नहीं पाती। सिनवॉन ली गैंग से बात करता है कि हम दो जगह पर नहीं रह सकते, हमें लियन को बचाना होगा या तुम्हारे डैड को बचाना होगा। लेकिन ली गैंग कहता है कि हमें दोनों को ही बचाना होगा। ली ही को मारने की प्लानिंग की जाती है, इसके खाने में पॉइजन मिला दिया जाता है। लेकिन जब ये पीने वाला था तभी सिनवॉन आता है, बताता है कि ली गैंग जिंदा है, एविडेंस के तौर पर रिंग को दिखाता है। लियन को भी ले जा रहे थे, लेकिन तभी ली गैंग आता है और इसको बचा लेता है। अगले सीन में ली गैंग पैलेस में होता है, अपने डैड को कहता है कि मैं सेफली यहाँ पर आ गया हूँ, लियन ने मेरी हेल्प की। फिर ये अकेला होता है, खाने को टेस्ट करवाता है और यहाँ पर सच में पॉइजन होता है। अपने डैड से कहता है कि देख लो, क्वीन डुआगर ने आपको मारने का ट्राई किया था, आपको कुछ करना ही होगा। लेकिन डैड कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें हान चूल को हराना होगा तो हमें क्वीन डुआगर की जरूरत होगी। लियन ली गैंग से बात करता है और कहता है कि आपको मुझ पर भरोसा है, ये भी हाँ भरता है। ली गैंग कहता है कि डाली वहीं पर थी, उसने मुझे बचा लिया, मैं उसका आभारी हूँ। ली गैंग बताता है कि मैंने डाली को कहाँ पर भेजा है, लेकिन लियन कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया? अगर क्वीन डुआगर ने इसको देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि वो आपकी वाइफ से मिलती जुलती है। ली गैंग कहता है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जल्दी से डालिए के पास जाओ और उसे अपने घर के अंदर ले आओ। अगले सीन में लियन ऐसा ही करता है, डाली को अपने घर के अंदर ले आता है। डाली पूछती है कि ली गैंग कैसा है? लियन कहता है कि वो ठीक है, उसने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट पहुंचा है, बाद में दिखाता भी है। वहीं हम यूहुई को देखते जो अपने डैड से बात करती है, इसका माइंड चेंज करना चाहती है ताकि लियन को नहीं मारे, लेकिन हानचोल इसकी एक नहीं सुनता। ली गैंग देखता है कि उसने सारे गिफ्ट रिटर्न कर दिए, वो नहीं चाहती, हालांकि बाद में पहनने के लिए कुछ और दिया जाता है। डाली कहती है कि मैं नहीं ले सकती, लेकिन लियन कहता है कि ये तुम्हें लेना ही होगा, नहीं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। जब ये बाहर होती है तभी इससे मिलने के लिए यूहुई आती है। यूहुई बताती है कि मैंने ये सब क्यों किया, मैं तुम्हारे ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन लियन कहता है कि वो ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता। बाद में डाली बाहर आती है, यूहुई इसको देखती है, कहती है तुम्हारे पास तो गेस्ट है। लियन इसके पास आते ही इसके हाथ को थामता है और कहता है कि मेरी लेडी है। बाद में इसको बाहर ले जाता है। लियन बाहर आकर डाली को सॉरी कहता है क्योंकि मैंने वहां पर वो सब कर दिया था। डाली कहती है क्या तुम इससे पहले प्यार किया करते थे? वो भी हाँ भरता है और कह रहा होता है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये जितनी ज्यादा मुझसे दूर होगी उतनी ही सेफ रहेगी। वहीं हम ली गैंग को देखते जो कि बहुत ही हैप्पी होता है क्योंकि आज ये डाली से मिलने वाला है। बाद में मार्केट में आता डाली को देखता है जिसने नए कपड़े पहने हुए थे। फिर दोनों सूप पीते हैं। डाली बाय कहने लगती है, लेकिन ये कहता है कि शाम को यहाँ पर फायरवर्क देखेंगे। डाली कहती है कि फायरवर्क में कुछ खास नहीं होता, मैं कई बार देख चुकी हूँ। लेकिन ली गैंग कहता है कि तुम हानयांग में पहली बार देखने वाली हो। डाली कहती है ठीक है, हम साथ में चलेंगे। अगले सीन में रात को दोनों साथ में होते हैं, लेकिन डाली देखती है कि मुझे स्क्रैच आ गई है। ली गैंग भी इस बात को नोटिस करता है और कह रहा होता है कि मैं और सिनवॉन थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, सेडॉल तुम्हारी देख रेख करेगा। फिर चले गए थे और न्यू शूज लेने लगते हैं। सेडॉल डाली से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। कुछ ही टाइम के बाद पास से मिनिस्टर ली जा रहे होते हैं जो कि डाली को देख लेते हैं। एक आदमी बताता है कि ये डाली है, इसने ही ली गैंग को बचाया था। ली फिर डाली के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा जैसा नीच ये कपड़े नहीं पहन सकता, इन्हें उतार दो। लियन पास में होता है, इसको पता चल जाता है कि क्या हुआ, ये डाली को बचाने के लिए जा रहा था। लेकिन यहीं पर यूहुई भी होती है और कहती है कि मत जाओ, मिनिस्टर ली मेरे डैड के करीब है, तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन इसकी बात नहीं सुनता चला गया था। सेडॉल भागकर ली गैंग के पास आता है, इसको बता देता है कि क्या हुआ। डाली कपड़े उतारने लगती है और कहती है कि अब तुम ठीक हो क्या, मुझे और भी कुछ करना चाहिए। इसको खूब सुनाती है। लियन गुस्से में आ गया था, इसको जान से मारने जा रहा था, लेकिन तभी ली गैंग तलवार को लेकर आता है और ऐसा नहीं करने देता। ली गैंग को देखकर क्राउन प्रिंस कहता है
डाली ली गंग को देखती रहती है। बाद में इसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं कहां से स्टार्ट करूं। ली गैंग चिल्लाता है, कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वेट नहीं कर सकती थी। लेकिन डाली कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस का वेट क्यों करूंगी। ली गैंग चिल्लाता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। डाली समझ जाती है और कहती है कि मुझे पता है आप अपनी वाइफ के लिए कर रहे हो, इसलिए मुझे कपड़े पहनने होंगे। तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मेरा यूज कर रहे हो। ली गैंग कहता है कि तुम सही समझी, अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सामान को देता है, जाने लगता है, लेकिन ये सामान को नीचे फेंक देती है। ली गैंग कहता है कि अब तुम क्या कर रही हो। डाली कहती है कि सामान मेरा है, मैं जो कुछ भी करूं मेरी मर्जी। बाद में जाने लगती है, लेकिन यूवी इस पर तलवार लगाती है और कहती है कि क्राउन प्रिंस के सामान को फेंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ली गैंग यूवी से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। लियन यूवी के पास आता और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, इसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन डाली के गर्दन पर घाव कर देता है। तभी ली गैंग आता और तलवार को पकड़ लेता है। अगले सीन में सियोंग जी से बात करता है। सियोंग जी कहता है कि मैंने नहीं किया, यूवी ने मुझे करने के लिए कहा था ताकि मैं आपको मारने का ब्लेम अपने ऊपर ले लूं, क्योंकि वो लियन को क्राउन प्रिंस बनाना चाहती है। डाली एक जगह पर बैठी हुई थी, लियन इसके पास आता है और पहनने के लिए कुछ देता है। इसके शूज भी चेंज कर रहा होता है। सिनवॉन पास में होता है, लिगंग से बात करता है, कहता है कि आपको पता है कि अपराधी कौन है, तो आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। बाद में ये सीन याद करता है कि कैसे लियन ने यूवी का हाथ थाम लिया था। अभी ली गैंग बताता है क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि क्या चल रहा है। तभी पास में लियन और डाली को देख लेता और जेलस फील करता है। बाद में इनके पास आता है, डाली को कपड़े देता है। लियन कहता है कि क्या तुम कपड़े देने के लिए हमको फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसने कह दिया था कि मैं सिर्फ पास से गुजर रहा था। ली गैंग फिर डाली से बात करता है। डाली कहती है कि अगर तुम सॉरी कहना चाहते हो तो कह दो, लेकिन ली गैंग कहता है कि मैं सॉरी क्यों कहूंगा, मैं क्राउन प्रिंस हूँ। डाल ये बात में ऐसी बातें कह देती है जो कि इसकी वाइफ ने कही थी कि अगर तुमने गलती की है तो तुम्हें सॉरी कहना चाहिए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनसे डरना चाहिए। ली गैंग इसको देखता ही रह जाता है। डाल ये बात में जाने लगती है, लेकिन ली गैंग इसके हाथ को पकड़ता है और पूछता है कि तुम हो कौन, तुम मेरे दिल को बार बार फ्रीज क्यों कर देती हो। तभी इनके हाथ जलने लगते हैं। डाली पीछे जा रही होती है, पानी में गिर जाती है। ली गैंग बचाने के लिए साथ में आता है, लेकिन दोनों पानी में डूबने लगते हैं। डाली ऊपर आ रही होती है, लेकिन ली गैंग को देखती है जो कि नीचे ही जा रहा था। इसको बचाने के लिए नीचे आती है और इसे ऊपर ले जा रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। ये देखती है कि इसकी सांसें खत्म हो गई है। बाद में इसको सीपीआर देने के लिए किस करती है। तभी इनके चारों तरफ एक थ्रेड बन जाता है और इनकी सोल एक्सचेंज हो जाती है। एपिसोड के लास्ट में दोनों अपने प्राइवेट पार्ट को नोटिस करते हैं, लेकिन इनको पता चलता है कि ये वो नहीं है जो कि हम सोच रहे हैं, हमारी सोल एक्सचेंज हो गई है। बाद में चिल्लाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।